नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वास्थ्य एक्सप्रेस एसएमबीसी में इस वक्त बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत, जहां पर राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 434 कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1369 हो चली है। वहीं राहत की खबर तो यह है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज घर पर ही रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नर्सिंग होम एसोसिएशन के 120 डॉक्टरों की सूची को जारी किया है। ये सभी 120 डॉक्टरों से मरीज सशुल्क फीस पर संक्रमित फोन पर इलाज और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ले सकेंगे। दूसरी लहर के दौरान जिला प्रशासन इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवा चुका है। तो मध्य प्रदेश में पहली बार वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स भी हुए हैं संक्रमित। रैंडम सैंपलिंग में ट्रस्ट हुआ है छात्र छात्राओं में। ये आपको बता दें कि संक्रमण पाया गया है। छात्रा ने खांसी होने के बाद अपना टेस्ट कराया था और संक्रमित छात्र 16 और 17 साल के बताए जाते हैं। छात्र आनंद नगर और आपको बता दें कि गोविंदपुरा के रहने वाले हैं। तो राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। रैंडम सैंपलिंग की अगर बात की जाए तो आफ्टर वैक्सीनेशन यहाँ पे छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव भी बताए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो संक्रमित छात्र 16 और 17 वर्ष के बताए जाते हैं। छात्र आनंद नगर और गोविंदपुरा क्षेत्र के। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से वरिष्ठ सहयोगी अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अतुल जी, सुप्रभात। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। 24 घंटों की अगर बात करें तो 434 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, यानी कि हम तीसरी लहर की तरफ पूरी तरह से एंटर हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल रश का ये बिल्कुल सही कहना होगा कि हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें तो यही कौवे सभी जिलों में ये स्थिति। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो जिस तरीके से बीते 24 घंटे की बात करें तो 400 से ज्यादा मामले आए हैं। ये लगभग 7 महीने के बाद ये मामले राजधानी के अंदर आए हैं, जो अपने आप में एक चुकाने वाले भी हैं। और इसके अंदर 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनको वैक्सीनेट हो चुके थे। पहला वैक्सीन का डोज लग चुका था और उसके बाद वो पॉजिटिव हुआ है। ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अगर हम पूरे प्रदेश की देखें तो प्रदेश में इंदौर हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो चुका है और उसके बाद भोपाल की स्थिति भी दूसरे नंबर पे है। हालांकि देखिए, अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरे दावे जरूर किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े शहर हैं उसमें जो कोविड सेंटर हैं वो बढ़ा दी गए हैं, क्योंकि आसपास के ग्रामीण अंचल के जब कोरोना के केस निकलते हैं तो वो शहरों की तरफ आते हैं और कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी गई है। हालांकि अगर हम देखें तो दूसरी लहर के समय भी रश के यही दावे जरूर किए जा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य अमला तैयार है और तमाम ये कोशिशें की गई हैं कि कोई भी दिक्कत का सामना ना होना पड़े। लेकिन जो स्थिति है वो हमारे सबके सामने थी। हालांकि देखिए, रश का अगर हम देखें तो बीते 24 घंटे के अंदर 30 डॉक्टर जो है पॉजिटिव हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहा है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की अगर हम बात कर रहे थे कि ओमिक्रॉन काफी जो है संक्रमित है, ये इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, ये एक जरूर कह सकते हैं कि ये एक साइन है कि जिस तरीके से WHO का ये दावा था कि लगातार ये फैले पूरे देश के अंदर, यही हमें WHO खुद इस बात की चिंता को व्यक्त कर चुका है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1,40,000 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ये जो स्थिति है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम और आप और हमारे जो दर्शक हैं, कि 400 गुना की रफ्तार से ये स्थिति बढ़ती जा रही है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव होना है, उन चुनावों का भी तारीखों का ऐलान कर दिया है।
हम स्थिति हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, व्यापक इंतजामात नहीं है। हर लहर में कहा जाता है कि प्रॉपर हमने इंतजामात किए हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप भी हैं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम कितने तैयार हैं। देखिए रश्क, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल निर्वाचन ने 5 स्टेट के जो है चुनाव डिक्लेयर कर दी है, लेकिन ये एक सियासत के लिए अलग अलग पहलू बनाए हुए हैं। हम देखें मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने से तारीखों की घोषणा कर दी गई थी, तमाम जो चीजें हो गई थी, आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक दल को यही कहना था। कई बार हमने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को यह कहते हुए सुना भी था कि उनकी मंशा है कि मध्य प्रदेश के अंदर ओमिक्रॉन आ चुका है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए जो है चुनाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। तो ये एक कह सकते हैं कि अपना स्टेट जो है अलग अलग प्रदेश को देखते हुए ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये राजनेताओं की राय हो सकती है बहरहाल। लेकिन ये एक चिंता का जरूर विषय बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि राजधानी की अगर हम बात करें रश्क, तो जिस तरीके रोको टोको अभियान किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, मास्क तो लेके इस समय वाकई ये धरातल की अगर स्थिति देखें तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मास्क को लेके सड़कों पे हैं, लगातार लोगों के लिए चालान किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, ताकि एक लोगों के बीच में संदेश जा चुके कि मास्क पहनना इस समय काफी जरूरी हो चुका है। लेकिन इसके दूसरे तरफ अगर हम देखें तो बाजारों की स्थिति रश्क, अगर इस समय अगर स्थिति हम देख रहे हैं तो तमाम कंडीशन वाकई में भयावह है अतुल जी। और यहाँ पे जिस तरह से भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नर्सिंग होम एसोसिएशन के 120 डॉक्टरों की सूची जारी की है, ये वो 120 डॉक्टर हैं जिनसे जो संक्रमित मरीज हैं वो फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं सशुल्क फीस पर। इसका मतलब क्या? देखिए बिल्कुल सरकार का ये कहना था और जिला प्रशासन की ये बात है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं या सिटी जो स्मार्ट सिटीज के डॉक्टर्स जो बैठे गए हैं उनको लिए लोगों से राय ले सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स से निजी राय लेना चाहते हैं, यानी कि जिस तरीके से निजी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को वो दिखाना चाहते हैं लेकिन संक्रमित होने के चलते वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सूची जारी की गई है। 120 डॉक्टर की सूची जारी की गई, जिसका शुल्क लगभग 750 रुपए डॉक्टर का परामर्श शुल्क रखा गया है रश्क। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये पैंडेमिक है, वो पैंडेमिक के बीच में जब लोग लगातार ग्रसित हो रहे हैं और आर्थिक स्थितियां पूरी गड़बड़ाई हुई है, चरमराई हुई है, ऐसे में डॉक्टर्स के अगर शुल्क के साथ लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सवाल इंसान प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर लगता है। हालांकि ये व्यवस्था यहाँ पे जिस तरह से अतुल जी जो भोपाल कलेक्टर हैं अविनाश लवानिया, उन्होंने यहाँ पे निर्धारित भी कर दिया सशुल्क 750 रुपए, 750 रुपए। अगर किसी गरीब और निम्न स्तर के व्यक्ति की अगर हैसियत नहीं है 750 रुपए चुकाने की, तो मीनवाइल उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और जब वो होम आइसोलेशन में ही अपना इलाज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि पहले जो व्यवस्था थी उसको आपने समाप्त कर दिया है और नए सिरे से इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। और इससे जो मरीज है वो और ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि पैंडेमिक के इस दौर में आप इमरजेंसी सेवाओं को तो वैसे ही ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और कर देते हैं, ओपी बंद हो जाती है, तमाम चीजें यहाँ पे सशुल्क वाला आपने एक भार भी यहाँ पे सीधे सीधे जनता के वहन पे ही डाल दिया है कि वो ही अब इसको वहन करेगी। फिर सरकार की तरफ से किस तरह की राहत? देखिए रश्क, जिला प्रशासन का ये कहना है और ये दावा भी किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटीज में डॉक्टर्स की एक टीम बिठाई गई है। वो टीम जो संक्रमित लोग हो रहे हैं वो उनकी जो सूची जब आती है तो उनसे फोन पर चर्चा करती है, उन्हें हिदायत देती है कि क्या गोलियां लेनी है, किस तरीके से गोलियां लेनी है, क्या उनकी जो है स्वास्थ्य में दिक्कतें हो रही है, तमाम जो है उस पर निगरानी रखती है। हालांकि ये स्थिति कैसी है ये किसी से छुपी भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जब सेकेंड वेव थी और समय ये दावे किए जा रहे थे कि डॉक्टर घर घर फोन लगा रहे हैं जो संक्रमित हैं, लेकिन 10 में से 2 के यहाँ ये फोन पहुंचते थे और बाकी 8 की अगर हम बात करें तो उनके पास फोन नहीं पहुंचते। तो ये स्थिति हमने कमोबेश देखी भी है और ये स्थिति को लेके जिस तरीके से दावे जरूर किए जा रहे हैं, इसके पोल भी खुलती हुई हमने देखी है। लेकिन ये जो 750 रुपए शुल्क यानी 750 रुपए का शुल्क जो एक बड़ा शुल्क डॉक्टर्स का रखा है, ये जरूर एक चिंता का विषय है। हालांकि देखिए इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिला प्रशासन ये कह रहा है कि हमने प्राइवेट जो नर्सिंग होम है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, लेकिन इससे ये जरूर मतलब साफ हो रहा है कि यहाँ पे जो जिला प्रशासन है वो किसी तरह की राहत अपने क्षेत्रवासियों को नहीं दे पा रहा है और यहाँ पे उसने एक नया जरिया जरूर ढूंढ लिया है। बड़ी खबर इंदौर से एक बार फिर से बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 8,600 मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 621 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस वक्त इंदौर में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस की संख्या बताई जाती है। 159 मरीज
कोरोना से जंग जीतकर अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त व्यावसायिक राजधानी इंदौर से बता रहे हैं। खुशबू यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, 2683 एक्टिव केस, 159 ठीक हुए हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है, विस्फोट बड़ा है। जी बिल्कुल, जो लगातार एक कोरोना का विस्फोट इंदौर शहर में देखने के लिए मिल रहा है। इंदौर में जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और एक नई संख्या के साथ में जो पॉजिटिव की जो संख्या है वो देखने के लिए मिल रही है। कल के जो कोरोना बुलेटिन आया है उसके अनुसार 8600 मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद में 621 मरीजों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। सैंपलों की संख्या कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो विस्फोट देखने के लिए मिल रहा है इंदौर में और जो सैंपलों की संख्या आ रही है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, उस हिसाब से जो सैंपल है वो बहुत कम लिए जा रहे हैं। अगर सैंपलों की संख्या अगर बढ़ाई जाए इंदौर शहर में तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा संख्या पॉजिटिव की शहर में दिखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक जो इंदौर शहर एक आबादी वाला शहर है, बहुत ज्यादा संख्या भी देखने के लिए मिलती है, साथ ही एजुकेशन हब है, आर्थिक राजधानी है। तो कहीं ना कहीं अगर सैंपलों की संख्या अगर 8000 जैसे सिर्फ 8000 और 9000 ही हो रही है, अगर इससे बढ़ाकर अगर संख्या ली जाए तो जो कोरोना की जो पॉजिटिव की संख्या है वो और देखने के लिए भी अच्छा खुशबू, वहाँ पे वैक्सीनेटेड बच्चों की स्थिति क्या है? क्योंकि भोपाल में जिस तरह से हमने देखा है कि 2 जगहों से वैक्सीनेटेड बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां से कोई ऐसी कोई खबर, कोई जानकारी नहीं? अभी तक की जो वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो अभी हुई है, तो वैक्सीनेशन जो बच्चे हैं वो अभी तक ऐसी कोई जानकारी में नहीं है कि जो जिन्हें वैक्सीनेट हो चुके हैं बच्चे वो कोरोना पॉजिटिव हो। हाँ, बच्चे जरूर पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन इसमें वैक्सीनेट हुए बच्चों की अभी तक की कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दी गई है कि जो बच्चे वैक्सीनेट हो गए हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की तरफ जो मजबूती है वो इंदौर शहर में जरूर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इंदौर शहर जो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, 1.5 लाख के ऊपर अभी तक जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। सेकेंड डोज का भी वैक्सीनेशन 28 लाख से ऊपर हो चुका है बड़ों का, साथ ही जो फर्स्ट डोज है वो भी 32 लाख से ऊपर अभी तक इंदौर शहर में 18 से जो ऊपर के लोग हैं उनका हो चुका है यहाँ पर। तो इंदौर शहर में वैक्सीनेशन के लिए तो मजबूती देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सैंपलिंग को लेकर कहीं ना कहीं कमजोर इंदौर शहर दिखाई दे रहा है। साथ ही जो प्रदर्शन का दौर है इंदौर शहर में लगातार देखने के लिए मिल रहा है, राजनीतिक रैलियां देखने के लिए मिल रही है, तो बाजारों में भीड़ देखने के लिए मिल रही है। जो प्रशासन है, नगर प्रशासन ने भी आप बनी रहिए, आप हमारे साथ बनी रहिए। अतुल जी, 2 बच्चे आफ्टर वैक्सीनेशन पॉजिटिव पाए गए हैं, ये बेहद ही चिंता का विषय है। यानी कि यहाँ पे उन तमाम दावों की पोल एक बार फिर से खुलती जा रही है, जिस तरह से आफ्टर वैक्सीनेशन हमने जो एडल्ट लोगों के लिए हमने देखा हुआ था कि वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं पहली डोज के बाद, सेकेंड डोज के बाद, उसके बाद दोनों डोज के बाद हमने कुछ लोगों की मौत भी देखी है। तो यहाँ पे एक बार फिर से वैक्सीनेशन पे सवाल खड़े होने लगे हैं। रश के जानकारों की जिस तरीके से लगातार हम मान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि जो तीसरी वेव है वो बच्चों के लिए काफी घातक होगी और बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो इसके जो है चपेट में आएंगे। हालांकि 3 जनवरी से पूरे देश के अंदर बच्चों के लिए कोविड के लिए टीकाकरण जो है चालू हुआ था। और अगर लेकिन देखिए स्थिति हमने WHO की अगर जो गाइडलाइन है उसका ही अगर हम देखें तो उनका ये कहना है कि लगभग पहले डोज से 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी बनती है और उसके बीच में संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। और यही स्थिति हमने देखी कि राजधानी में 2 बच्चे हैं जो संक्रमित हुए इसमें से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो जो छात्रा है वो जरूर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो अदर स्टेट बिहार शादी में गई थी, उसके बाद जब आई उसको खांसी चल रही थी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। लेकिन जो दूसरा छात्र है उससे अगर हम बात करें तो जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो बच्चा वैक्सीन लगाने के बाद घर से नहीं निकला था, उसके बाद वो पॉजिटिव हुआ है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब बच्चा छात्र जो है घर से बाहर नहीं निकला, यानी कहीं ना कहीं अभिभावकों द्वारा ये संक्रमण जो है या दूसरा जो कोरोना कैरियर बना उसकी वजह से छात्र जो है पॉजिटिव हुआ, ये एक जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। और ये लगातार कहा भी जा रहा है कि अगर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए खुशबू, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।